तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा, बताइए मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो खड़े हो करके ताली बजा करके हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए, हर सरकार को ये गूंज सुनाई दे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये जो वीडियो अभी आपने देखा, इस वीडियो की कल से ही खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव के राजनीतिक परिपक्वता की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव खुद को बदल रहे हैं या राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव अब इतने समृद्ध हो गए हैं कि वो मंच पर जिस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, ये जिस तरीके से उनका बखान कर रहे हैं, अपने सरकार की तारीफ कर रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या जिस लालू प्रसाद की विरासत को तेजस्वी यादव ने संभाला है उससे वो अब एक कदम आगे की राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए कि कल जिस तरीके से मंच से जो बयान अभी आपने सुना, मंच से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर के इतने उत्साहित दिखे, लोगों से नारेबाजी भी करवाई और तालियां भी बजवाई। हमारे साथ इस अंदर की बात में चर्चा के लिए हैं इंद्रमोहन जी। ये समझने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव का कल से ही 30 से 35 सेकंड का वो क्लिप है जिसमें वो कह रहे हैं लोगों से कि वादा करिए, मैं जो कह रहा हूं वो करेंगे या नहीं। उसके बाद नीतीश कुमार की खुले मंच से इतनी तारीफ, लोगों ने कहा कि चाहते तो तेजस्वी यादव खुद ये कह सकते थे कि देखो भाई, हमने वादा किया 10 लाख का और हमने ये काम किया, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को आगे रखा। राजनीतिक परिपक्वता के साथ साथ दोनों नेताओं के जो बॉन्डिंग की चर्चा होती है, ये भी मिश्रण है इसमें, या तेजस्वी यादव खुद को बदल चुके हैं? देखिए, इसके लिए मैं आपको पीछे 2020 के विधानसभा चुनाव की तरफ ले जाता हूं। 2020 का विधानसभा चुनाव होना था। आज तक के इंटरव्यू में चित्रा त्रिपाठी इंटरव्यू कर रही थी तेजस्वी यादव का। उसमें तेजस्वी ने यह वादा किया कि सरकार बनते ही पहले कलम से हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी हम देंगे। यह सवाल फिर पूछा गया कि ये 10 लाख सरकारी नौकरी क्या होंगे, तो तेजस्वी ने मुंह जवानी गिनाया कि 3 लाख पद हम शिक्षक को बनाएंगे, 3 लाख हमारे हॉस्पिटल में है, और अलग अलग नौकरी मिला के 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की। नीतीश कुमार उस वक्त एनडीए के साथ ही थे, बीजेपी के साथ थे। बीजेपी ने यह वादा किया कि वो 12 लाख रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी वर्सेस रोजगार पर चुनाव था, उसमें नीतीश नहीं थे उस वक्त। इस पूरे सीन में नीतीश बस ये हर मन से कह रहे थे कि हमने जो कहा वो किया, कितना काम किया, गांव में लाइट दी, बिजली मतलब सड़कें बनवाई, हर घर नल पहुंचाया, इस तरीके की सरकारी योजनाओं की बात थी। लेकिन सरकारी नौकरी की बात तेजस्वी कर रहे थे। ये बात फिर जब आगे बढ़ती है, जब गठबंधन बदला और शिक्षकों को नौकरी देने की बात आई या सरकारी नौकरी देने की बात आई, तो सरकारी नौकरी देने के सिलसिले में जो सबसे बड़ी बात यह थी कि नौकरी किस विभाग में सबसे ज्यादा दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग था, जिसे लेकर एक तरीके से बिहार सरकार पर सवाल भी उठ रहे थे। नीतीश कुमार में इसमें बदलाव के लिए के पाठक को उन्होंने कमान सौंप दी। के पाठक जब एक्शन मोड में आए तो उसके बाद से शिक्षक एक तरीके से तिलमिला रहे थे, काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें समय पे ऑफिस स्कूल आना होता था, अपनी अटेंडेंस दिखानी होती थी, दूसरे कार्य भी करते थे, उनकी छुट्टियां कम कर दी गई, जो हाजिर नहीं होता था स्कूल में उसे सस्पेंड भी किया, कुछ को नोटिस दे दिया, बहुत सारे एक्शन लिए के पाठक ने। उससे शिक्षा विभाग पर सवाल उठ रहा था। साथ ही चंद्रशेखर के साथ एक विवाद भी हुआ, चंद्रशेखर भी आरजेडी के कोटे से मंत्री। अब यहां मुश्किल थी तेजस्वी यादव के लिए कि तेजस्वी यादव या बिहार सरकार इतना बड़ा स्टेप लेती है कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, फेयर एग्जाम होंगे, रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे और साथ ही साथ इन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। लेकिन फिर इसका क्रेडिट कौन लेगा? देखिए, क्रेडिट की होड़ में नीतीश कुमार ने यह पहले ही साफ किया, जब आलोक मेहता के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, मंच पे बैठे थे, तो यह साफ कर दिया। उस वक्त भी देखिए, आलोक मेहता मंत्री आरजेडी कोटे से, यह साफ किया कि आप बिहार सरकार को क्रेडिट देंगे। तेजस्वी तक ये मैसेज साफ था कि आप कोई इसका क्रेडिट लेने की होड़ पार्टी नहीं लगाएगी। हालांकि आरजेडी की तरफ से बार बार ये एक्स पर ये पोस्ट किए गए कि तेजस्वी भवो बिहार दिवाली, नौकरी वाली दिवाली, इस तरीके से पोस्ट किए गए जिसके पोस्टर में तेजस्वी थे। लेकिन अगर वो आरजेडी का पोस्ट है तो आरजेडी के पोस्ट में तेजस्वी होंगे, नीतीश नहीं होंगे। और सरकारी कार्यक्रम में नीतीश का पोस्टर था, तेजस्वी उससे गायब थे।
लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस पूरे नौकरी के प्रकरण में भले ही नीतीश कुमार की एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई, चूंकि सरकार के वो मुखिया हैं, नौकरी दी गई है, लेकिन वादा तेजस्वी करके आए थे कि हम नौकरी देंगे। और यह भी कहा जा रहा है, जो हम अंदर की बात करते हैं, इस अंदर की बात में कि इस नौकरी देने के पूरे प्रकरण में तेजस्वी यादव का बड़ा हाथ है, क्योंकि तेजस्वी ने लगातार ये बातें की है, कहा जाता है कि हर मीटिंग में, कि अगर आप नौकरी देंगे तो जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है उस पर बिहार सरकार बच जाएगी। क्योंकि अगर आप बेरोजगारी का मुद्दा केंद्र पे उठाएंगे तो सवाल तो यह भी होगा कि राज्य सरकार ने कितने जॉब क्रिएट किए। तो राज्य सरकार ने अगर बड़ी संख्या में जॉब क्रिएट की तो फिर वो केंद्र पर हमला कर पाएंगे, यानी कि बीजेपी पर सीधे तौर पर से वो हमलावर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो बॉन्डिंग दिखी, आप तेजस्वी यादव का भाषण हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार भाषण देने आते हैं और नीतीश कुमार एक साथ वहां पर चंद्रशेखर को भी और के पाठक को भी, एसीएस को भी और शिक्षा मंत्री को एक साथ खड़ा करवाते हैं और कहते हैं कि वादा करिए कि अगली प्रक्रिया जो है, दूसरी खेप इसकी कब आएगी। तो चाचा भतीजे की नेचुरल बॉन्डिंग यहां पे देखिए, चाचा भतीजे की जोड़ी तो बहुत है, आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी, बिहार में ही देख लीजिए चाचा भतीजे की जोड़ी, लेकिन फिलहाल एनडीए में है और परिवार में मतभेद है। लेकिन ये कुछ जो अभी सरकार में चल रही है, ये थोड़ी नेचुरल ज्यादा दिख रही है और ये कोशिश दोनों तरफ से अब हो रही है कि भाई नहीं, हम जिस वादे के साथ इस सरकार में आए हैं उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और यही तेजस्वी यादव की ही बातों को नीतीश कुमार मंच से थोड़ा आगे कर, देखिए ये भले ही असहज हो अंदर से, लेकिन बाहर से सहजता पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। बल्कि अगर नीतीश कुमार की आप बात करें तो नीतीश कुमार ने हर मंच से तेजस्वी को आगे किया, बल्कि उन्होंने तो ये साफ कह दिया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो तेजस्वी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। लेकिन 2025 के आने में वक्त है, उसके पहले बिहार में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं, ये सब कुछ लोकसभा चुनाव पर डिपेंड करता है। लेकिन बड़ी बात ये कि जो तेजस्वी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, क्या वो आम बात थी? बिल्कुल भी नहीं। जब आपके सामने बिहार में बनने जा रहे शिक्षक मौजूद हों, मीडिया मौजूद हो, आप जानते हैं कि कल के अखबार की सुर्खियां यही खबर होने वाली है, और उस मंच से आप अपने नेता की तारीफ करें, जो सरकार के मुखिया हैं, यानी कि नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव ने जब तारीफ की, इसका मतलब है कि तेजस्वी एक स्टेप आगे निकल चुके हैं। क्योंकि तेजस्वी ये जानते थे कि अगर इस मंच से, सपोज करिए जब तेजस्वी उस मंच पे बोल रहे थे और जनता तेजस्वी के नारे लगाती तो नीतीश कुमार जरूर झेप जाते, असहज हो जाते, बिल्कुल। लेकिन अब जब खुद तेजस्वी ने ही नीतीश कुमार के लिए तालियां बजवाई तो नीतीश कुमार को भी अच्छा लगा होगा, और तेजस्वी ने भी एक बड़प्पन एक दिखाया कि भाई जिस नेता की अगुवाई में ये पूरी सरकार चल रही है, तालियां उनके लिए तो बनती है। तो ये और बड़ी पॉलिटिक्स मान सकते हैं इसे, बिल्कुल अलग। और इसमें एक और चीज अंदर की बात बताइएगा कि अगर ये औरों से अलग पॉलिटिक्स है तो क्या तेजस्वी के मन में ये भी चल रहा होगा कि भाई नीतीश की पार्टी भले अभी ठीक है, जेडीयू है और आरजेडी की सरकार, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विरासत है उसको भी, मतलब आरजेडी का तो संभाल ही चुके हैं, और नीतीश लालू का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन की पॉलिटिक्स कि जो मतलब विरासत है वो भी तेजस्वी यादव ही संभालने वाले। देखिए इसमें कई थ्योरी चल रही है, जो पहले बिहार तक पर हमने अक्सर डिस्कस भी की है। पहली थ्योरी तो ये है कि क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, ये एक बड़ी थ्योरी है। ये कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में बात नहीं बनी और मुश्किल हुई सीट बंटवारे को लेकर, तो ये रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरी थ्योरी ये भी कही जा रही है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली के रास्ते की तरफ निकलते हैं तब भी पार्टी का विलय हो सकता है, तेजस्वी सीएम हो सकते हैं, ललन सिंह डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने पहले ही यह कह दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। इसका मतलब कि उनकी पार्टी चाहे विलय करके रहे या अपने वजूद पर रहे, बड़ी संभावना यह है कि पार्टी अपना वजूद नहीं खोएगी, पार्टी बिल्कुल अपने वजूद पर ही लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी, पार्टी कहीं विलय नहीं करेगी, लेकिन उसकी अगुवाई तेजस्वी यादव करेंगे। इसका मतलब साफ है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर इस पूरे गठबंधन का, जो बिहार में महागठबंधन है या बिहार में जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ही होंगे। ऐसे में मंच पर वो अगर नीतीश की तारीफ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये दूर का संकेत भी है, राजनीति के दूर का संकेत भी है कि आप मुझे आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ सवाल है, पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर के भी सवाल उठा कि नीतीश आगे तेजस्वी नहीं, या अक्सर गाहे बगाहे ये सवाल उठते रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन जो है थोड़ा डोल रहा है।
तो एक तरह से ये भी तेजस्वी यादव ने उस बड़े मंच से, चूंकि बहुप्रतीक्षित आप इसको कह सकते हैं, इस तरह की नियुक्ति थी, तो तेजस्वी यादव ने मंच देखा और महफिल लूट लिया कि भाई नीतीश जी आप देखिए, मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूं, आगे की जो संभावना है, अगर जरा सा भी उनके मन में कुछ होगा तो तेजस्वी यादव का ये बयान और इस तरह का बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार को जरूर याद आएगा। बिल्कुल। देखिए आगे क्या होगा ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि राजनीति में नीतीश कुमार और खास करके नीतीश कुमार को लेकर थोड़ी बड़ी, क्योंकि वो प्रेशर पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर, आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी और लालू के यादव के ऊपर भी वो अपनी राजनीति तो कर ही रहे हैं। वो लगातार दबाव बना रहे हैं, दबाव इस बात की कि एक तो इंडिया गठबंधन में उनका रुतबा बढ़े और दूसरा कि सीट शेयरिंग जेडीयू के लिए थोड़ी आसान हो। जेडीयू चूंकि इस बार इन हो रही है महागठबंधन में, तो सीट शेयरिंग में चूंकि जेडीयू के ही 16 सांसद हैं तो उनको प्रमुखता दिया जाए। अब यहां से देखना होगा कि वो क्या इस दबाव को बरकरार रखते हैं और जो तेजस्वी सहज करने की कोशिश कर रहे हैं ये सहजता बनी रहती है या नहीं इसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार के आसपास के लोग आरजेडी के साथ अब थोड़े फेमिलियर हो गए हैं। जैसे ललन सिंह की अगर बात करें, चूंकि ललन सिंह ज्यादा इफेक्टिव हैं इस पूरे मामले को लेकर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में अगर वो आरजेडी के थोड़े पक्ष में दिखेंगे तो ये पूरा मामला आसान होगा। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा आरजेडी का दबाव जेडीयू के ऊपर महसूस नहीं करेंगे, तो वो फिर नीतीश कुमार को ये बात समझा भी सकते हैं। और बड़ी बात ये भी रही है कि जेडीयू में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है पिछले सालों में, वो जब उनकी विदाई उनको रुखसत बड़े बेरुखे अंदाज में किया गया है, तो कुछ ऐसा ही सेटअप ना हो। तो खैर ये तो पूरी राजनीति है जो देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश और तेजस्वी की बॉन्डिंग अब काफी अच्छी है, दोनों नेता की बॉन्डिंग अच्छी दिखती है। और बड़ी बात यह कि जब इन्होंने बिहार में 1,20,000 से ज्यादा नौकरियां दी है, अब सेकंड फेज के नौकरी के भी डेट निकलने की बात आ रही है, बल्कि कुछ और रिजल्ट आने की भी बात कही जा रही है। तो जब ये नौकरियां सामने आएगी तो बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो भी बिहार में खत्म होगा। लोग सवाल जो है यानी कि जेडीयू और आरजेडी जो है वो बेरोजगारी का सवाल केंद्र सरकार से ही पूछेंगे। आप दर्शकों की क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि जो नेचुरल बॉन्डिंग है या फिर कोई राजनीतिक इससे संदेश देना चाहते हैं तेजस्वी यादव, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अंदर की बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।